नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया आज वाराणसी में कटेसर स्थित एक होटल में अखिल भारतीय चौरसिया महासभा का कार्यक्रम हुआ, जिसमें अखिल भारतीय चौरसिया महासभा के पदाधिकारियों का चुनाव भी हुआ, जिसमें श्री प्रदीप चौरसिया राष्ट्रीय अध्यक्ष व श्री सुधीर चौरसिया मुन्ना राष्ट्रीय महासचिव यानी कि महामंत्री निर्वाचित घोषित किए गए हैं। अभी आपकी मुलाकात करा रहा हूं श्री सुधीर चौरसिया मुन्ना जी से, जो राष्ट्रीय महासचिव निर्वाचित हुए हैं। सुधीर जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। आप पुनः राष्ट्रीय महासचिव निर्वाचित हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत तिरंगा एसी न्यूज की ओर से बहुत बहुत बधाई जी। धन्यवाद। और एक आप से जानकारी भी चाहेंगे कि आपकी संस्था जो प्रमुख कार्य कर रही है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, 22 अप्रैल 2023 को जब अखिल भारतीय चौरसिया महासभा का चुनाव संपन्न हुआ था, तो उसमें प्रदीप जी पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे और मैं राष्ट्रीय महासचिव, और हमारे साथ गाजियाबाद के दिलीप जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुने गए थे। हम लोगों ने पहले दिन से ही हाजीपुर की धरती पर यह घोषणा किया था कि हम लोग अपने सत्र में कोई न कोई ऐसा बुनियादी कार्य जरूर करेंगे, क्योंकि इसके पहले के जो अध्यक्ष थे उन लोगों के द्वारा कई घोषणाएं की गई, लेकिन किसी पे भी अमल नहीं किया गया। लेकिन हम लोगों ने कहा था कि चाहे भी जैसे, इसी क्रम में देखिए, आज कोई भी समाज बिना शिक्षा के अधूरा है, और अपने समाज के बहुत सारे मेधावी छात्र जो उच्च श्रेणी की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो, आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, लेकिन पैसे के अभाव में वो कहीं ना कहीं कोचिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप जो शिक्षा का हब है, चाहे दिल्ली है, चाहे पूना है, चाहे बेंगलोर है, इस सब जगह की जो कोचिंगें होती है वो बहुत कॉस्टली है, और एक गरीब वर्ग या मीडियम वर्ग के लिए उसको वहन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो हम लोगों की टीम के दिमाग में ये बातें चल रही थी, हम लोग कुछ ऐसा करें जो बच्चे प्रतिभावान हैं और भविष्य में आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनने की क्षमता रखते हैं, ऐसे असक्षम बच्चों को, उनके गरीब माँ बाप को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग आप लोगों के लिए एक छात्रावास का निर्माण दिल्ली के रोहिणी में हम लोग कर रहे हैं, जो कि अपना राजधानी भी है। और वहां पे जो बीड़ा 15 अगस्त न्यू तो हम लोगों ने रखा हाजीपुर में चुनाव के पहले ही दिन, लेकिन 15 अगस्त 2023 को होटल रमाडा में जब ये पहली कार्यकारिणी की बैठक हुई, तो सफलता हम लोगों को वहीं से मिलना शुरू हुआ। जब ये बातें जन जन तक पहुंचाया गया, तो उस दिन बहुत सारे सदस्यों ने मिलकर उस दिन 80 लाख रुपया हम लोगों को प्राप्त हुआ। तो हम लोगों का भी मनोबल और हौसला उसी दिन से बढ़ा कि हम लोग जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर कोई रुकावट ना आई तो निश्चित तौर पे हम लोग इसमें सफल होंगे। और दिल्ली के अंदर हम लोगों ने जमीन ढूंढना शुरू किया। एक जमीन मिला, चौरसिया शशि भूषण सिंह, जो कि इस समय चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष भी है, उनके माध्यम से हम चाहते थे तो ये भवन महासभा के बैनर तले भी बना सकते थे, लेकिन जैसा कि आप लोग पत्रकार हैं और सब कुछ जानते हैं कि अगर किसी छात्रावास या इस तरह की बिल्डिंग में मुझे सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठाना हो तो मुझे ट्रस्ट बनाना जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की, 5 लोगों ने मिलकर, जिसमें प्रदीप जी, टीएन चौरसिया, मैं और राजेश जी बक्सर, देखिए राजेश जी बक्सर जी आ भी गए, और बाबूलाल जी ने। यहीं से हम लोगों ने शुरुआत किया और रोहिणी के अंदर जमीन खरीदाया
चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना हुई, जमीन की रजिस्ट्री हुई, वहीं के एक बिल्डर से बात करके भवन का निर्माण शुरू हुआ और अभी हमको लगता है कि 1.25 साल ही हुआ होगा उस भवन के निर्माण में। 6.5 मंजिल का वो भवन बनना है और उसका ढांचा बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। अब केवल फिनिशिंग का काम शेष रह गया है, प्लस अंदर की जो मटेरियल होता है बच्चों की सुविधा के लिए, टेबल है, कुर्सी है, उसमें हम लोगों ने बेसमेंट भी बना के रखा है कि अपने समाज का कोई भी कार्यक्रम जो हम लोग इधर उधर करते हैं अब हम लोग अपने जमीन पर करेंगे, अपने बेसमेंट हाल में करेंगे। उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर एक रिसेप्शन के साथ साथ 6-8 रूम का भी हम लोग एसी रूम का निर्माण कर रहे हैं कि अगर हमारे समाज का कोई पदाधिकारी अगर दिल्ली में गया तो वहां पर वो विजिट भी कर सकता है, रह भी सकता है। उसके ऊपर का 4 फ्लोर हम लोगों ने समाज के बच्चों के लिए उनके पूर्ण सुविधाओं का ध्यान रखते हुए प्रयास हो रहा है। 3 फ्लोर पे तो पूरी तरह से हर रूम में अटैच लेटरिन बाथरूम सारा चीज है। उसके बाद जो 6 फ्लोर के पास लास्ट फ्लोर है वो आधा मतलब जो जमीन है उसका आधे पे बन रहा है, उसमें मेस, बच्चों के लिए मेस बन रहा है। तैयारियां लगभग पूरी है और जिस हिसाब से जन समर्थन मिल रहा है, लोग हम लोगों को आज भी आपने देखा है कि 2.5 लाख रुपए के हमारे 5 ट्रस्टी, किसी कार्यक्रम में 1.5 साल में जुटने मात्र से 85 ट्रस्टी अगर हम बना ले जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पूर्व के लोग इसको करने से डरते थे, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत दिखाई और अपने समाज के लोगों को रिजल्ट दिया। अभी 5 हिस्से का जमीन प्रदीप भैया ने अपने फंड से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कानपुर में देने की बात कही और 6 महीना के अंदर जिस दिन रोहिणी का वो छात्रावास भवन बन जाएगा हम लोग उसका इनाग्रेशन कर देंगे। हम लोगों का अगला टारगेट वाराणसी की धरती होगा, क्योंकि वाराणसी भी एक शिक्षा का हब क्षेत्र है और इस समय तो पर्यटक स्थल का हमको लगता है कि सबसे बड़ा शहर है, इसलिए यहाँ भी जरूरी है। तो अगला लक्ष्य हम लोगों का वाराणसी का है। अगर बाबा विश्वनाथ की कृपा बनी रही तो अपने लक्ष्य में सफल जरूर होंगे। इसके अलावा आप लोग, ये तो आपने जो बताया कि दिल्ली के रोहिणी में एक छात्रावास बन रहा है, उसमें थोड़ा सा एक जानकारी भी चाहते हैं कि मान लीजिए कोई गरीब की आपने बात की, अगर वो वहाँ पे रहने का खाने की व्यवस्था का पैसा नहीं दे पा रहा है तो वो आपकी संस्था कैसे उसको मैनेज करेगी? नहीं, हम उनसे कोई शुल्क ले ही नहीं रहे हैं, उनका रहने खाने का सारे आप व्यवस्था फ्री है। लेकिन अगर हम किसी भी बच्चे के ऊपर या कहीं भी कोई चीज पूरा फ्री कर देंगे तो नुकसानदायक होता है। और जो 6.5 मंजिल का वो बिल्डिंग बना है तो उसका रख रखाव कैसे होगा? वहां पे कुछ आदमी रखे जाएंगे, कुछ स्वीपर रखे जाएंगे, कुछ मैनेजर रखे जाएंगे, कुछ बच्चों की पढ़ाई और समझाने के लिए वहां पे कुछ क्लासेस कराने का हम लोगों का प्रोग्राम है, तो उसके लिए धन की भी खर्चा होगी। तो इसलिए हर कमरे में बच्चे जो रहेंगे उनके लिए हम एक नॉमिनल चार्ज एक तरह से कर सकते हैं कि उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस खर्चा के रूप में सिर्फ हम लोग वसूल करेंगे। जो जिस दिन बन जाएगा वो आगे तय हो जाएगा, उसमें कितना हम लोग रखा जाए। बाकी शुल्क के नाम से हम लोग उनसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक समस्या समाज में सिर्फ शिक्षा की नहीं कहते हैं। कभी कभी वो महानगर है, अच्छा हॉस्पिटल है, कभी कभी अपने ही समाज से कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं, उनको दिल्ली जैसे महानगर रेफर कर दिया जाता है, तो उनको होटल में रहना बहुत दिक्कत होता है। तो उसमें ऐसी कोई व्यवस्था आप लोग बना सकते हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक फ्लोर में 8 रूम ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने बनाया हुआ है कि कोई विजिट करना चाहे, कोई बीमार है जो, तो वो जाके वहां पे उस रूम में रह सकता है। और वो रूम पूरी तरह से एसी रूम बन रहा है, अटैच लेटरिन बाथरूम बन रहा है, पूरी व्यवस्थित रूम बन रहा है और बच्चों को चढ़ने उतरने में बहुत दिक्कत नहीं है, इसलिए उस बिल्डिंग में लिफ्ट भी लग रहा है, सारी व्यवस्था है। हर कमरे में एसी का जो तो हम लोग अपने लिए कि कोई बाहर से हमारे पदाधिकारी है जैसा आपने बताया उस तरह कोई जाए। उसके बाद जो 5.5 मंजिला बिल्डिंग है उसमें आप नाम सुनेंगे एयर कूल्ड, जो ड्राफ्टिंग होता है जिसमें एक एयर कूल्ड का एक मशीन एक जगह फिट रहता है, उसका सब कुछ दौड़ा दिया जाता है। तो वो एयर कूल्ड किसी ने प्रोवाइड कोई करा रहा है, उनके माध्यम से वो पूरा एयर कूल्ड लगेगा, मतलब एयर कंडीशन टाइप का ही हो जाएगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समाज के लिए इतना बड़ा काम किया है। कोशिश ईश्वर की मर्जी से सफल हो।
और समाज भी, उम्मीद हम भी करते हैं कि समाज अपना भी कुछ न कुछ योगदान, क्योंकि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो समाज के लोगों से उम्मीद करेंगे कि कुछ न कुछ इस संस्था का सहयोग करते रहें। और जब ट्रस्ट बन जाता है तो बैंक में खाता भी खुल जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि समाज में हमारे पूरे भारत में ही लाखों लोग हैं और अपने अपने परिवार के बच्चों के नाम से एक एक रुपया भी अगर हर साल दान करते हैं तो कम से कम वहाँ के मेंटेनेंस में अगर सहयोग मिलेगा तो हो सकता है कि जो सही में बहुत गरीब है, पढ़ने में तेज है या उसकी इच्छा है, तो संस्था एक आध दो बच्चों को पूरी तरह से निःशुल्क व्यवस्था दे सके। हम आप समाज से भी ऐसी उम्मीद करते हैं और हम चाहेंगे कि आप ऐसे लोगों का सहयोग भी करते रहें कि अपने समाज को आगे बढ़ाने में जो योगदान दे रहा है और राजनीति से भी दूर भी है ऐसे व्यक्ति, इनका जरूर सहयोग करते रहें। इस संस्था का सहयोग करें, व्यक्ति की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, संस्था का सहयोग जरूर करें। इससे लोगों का और हौसला बढ़े और लोगों को ऐसे नेक काम करने के लिए, क्योंकि देखिए सम्मान के लिए इंसान जीता भी है, अपनी पहचान बनाता है, तो और लोगों की इच्छा हो कि हम भी ऐसा कार्य करें कि लोग हमको भी जाने पहचाने, हमारा भी कोई अखबार में मैगजीन में नाम आए, कहीं साक्षात्कार हो और समाज को एक नई दिशा मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे ही समाज की सेवा करते हैं। भाई हमने तो एक देखिए हवन कुंड जला के रख दिया है और वो साक्षात दिखाई दे रहा है। उसमें जो भी व्यक्ति आहुति देना चाहे आके कुछ न कुछ दान के रूप में दे सकता है, किसी के लिए मनाही नहीं है। क्योंकि लक्ष्य लंबा था, 7 करोड़ का टारगेट था, तो अगर हम ये ट्रस्टी का इस तरह का प्रपोजल न रखते तो शायद छोटी छोटी रकम लेके हम उस बिल्डिंग को नहीं बनवा सकते थे। तो इसलिए इस तरह के बहुत सारा प्रपोजल रखना पड़ा और 1.5 साल 2 साल के अंदर इतने बड़े प्रपोजल को अचीव कर लेना, ये अपने आप में बड़ी बात है। ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सारे लोगों के मिलकर सबके सहयोग से हो रहा है और आगे भी जो हम लोग काम करेंगे सबके सहयोग से ही करेंगे। दर्शकों और खासकर चौरसिया समाज के हमारे सहयोगी साथी लोग, अगर आप भी इस संस्था को सहयोग करना चाहते हैं तो उस बैंक के खाते संबंधी सारी जानकारी इस समाचार के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, उसको देख करके भी अगर आप चाहें तो आप कहीं से भी आप इस संस्था को सहयोग राशि भेज सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।